समय सत्वगुण बड़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। देहधारी का स्वभाव चाहे सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी क्यों ना हो, पर यदि प्राण छोड़ते समय सत्वगुण बड़ा हो तो वो शुभ कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होता है। तात्पर्य ये हुआ कि उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को जिन ऊंचे ऊंचे लोकों की प्राप्ति होती है, उन्हीं लोकों में तात्कालिक बढ़े हुए सत्वगुण की वृत्ति में प्राण छूटने वाला जाता है। इससे सिद्ध होता है कि गुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां कर्मों की अपेक्षा कमजोर नहीं है। इस दृष्टि से शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में भी भाव का ही महत्व है, कर्म विशेष का नहीं। इसलिए सात्विक भाव का स्थान बहुत ऊंचा। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य एक दूसरे से क्रमशः ऊंचे होते हैं। यहाँ ये शंका होती है कि जो लोग उम्र भर शुभ कर्म करने वालों को प्राप्त होते हैं, वे अंतकाल में सात्विक गुण के भाव वाले को कैसे प्राप्त हो जाते हैं? भाई, ये तो भगवान की विशेष छूट है। अंतकाल में जैसी भक्ति होती है वैसी ही गति होती है। 8.6 इसमें शंका की तो कोई बात ही नहीं है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्मसंगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। अंत समय में मनुष्य में रजोगुण से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां, लोभ, प्रवृत्ति, अशांति, स्पृह आदि यदि बढ़ी हुई हो तो वो मृतात्मा प्राणी कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है। मनुष्य योनि में विवेक सबके पास होता है, अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेक के सहारे सत्संग, स्वाध्याय आदि से उस विवेक को स्वच्छ करके ऊंचा उठ सकता है और कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। भगवत प्राप्ति के सब अधिकारी हैं। एक अन्य बात, रजोगुण में राग अंश ही बांधने वाला है, क्रियांश नहीं। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है,
ये है कि जैसे वृक्ष से बीज पैदा होते हैं और बीज से वृक्ष पैदा होते हैं, ऐसे ही तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से तमोगुण पुष्ट होता है। जब जीव प्रकृति जन्य गुणों से संबंध जोड़ लेता है, तब उन गुणों के अनुसार उसके अंतःकरण में वृत्तियां पैदा होती हैं और उन वृत्तियों के अनुसार कर्म होते हैं, जिनके अनुसार उसे ऊंच नीच योनियों की प्राप्ति होती है। तात्पर्य ये है कि जीवित अवस्था में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं और मरने के बाद ऊंच नीच गतियां होती हैं। अतः परिस्थितियों के प्राप्त होने में और ऊंच नीच योनियों को प्राप्त होने में मूल कारण गुणों की वृत्तियां ही हैं। जैसे कर्म अशुभ फल देते हैं, ऐसे ही गुणों का संग भी शुभ अशुभ फल देता है। जैसे कर्म शुभ अशुभ फल देते हैं, ऐसे ही गुणों का संग भी शुभ अशुभ फल देता है।